जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों आज क्लास 10 का साइंस का पेपर था, तो मैं उसी के लिए आंसर की लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये क्या था, साइंस का पेपर है। तो चलिए हम लोग फटाफट सारे का आंसर देखते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर का प्रश्न है, क्या देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, ये जो 4 नंबर का सीधा, ये सही हो जाएगा दोस्तों। वो हमेशा सीधा बनाता है दोस्तों, तो सीधा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं, गोले दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना गुना होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों, आधा। अब चलिए हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों। क्या ऋणात्मक है? 3 नंबर के आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी दाढ़े बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो 1 नंबर का है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये लेंस पूछा गया, इसलिए ये 2 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा, 2। ठीक ना। अब चलिए हम लोग 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। क्या लिखा है, उत्तर लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो दोस्तों ये 3 नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लेंस और एफ के बीच। अब चलिए हम लोग 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देखते हैं हम लोग 7 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है। सो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। तो दोस्तों वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या अभिलंब की ओर दोस्तों मुड़ जाती है। 3 नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग लेंस का क्षमता कैसा मतलब क्या होता है दोस्तों। तो वो डायप्टर होता है, यानी कि 8 का 4 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है सो, हमारे नेत्र में लेंस होता है। तो हमारे नेत्र में दोस्तों हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, ये चीज आपको बताएं। तो ये 2 नंबर का उत्तल लेंस होता है मेरे दोस्तों। ठीक ना। अब चलिए हम लोग 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। क्या आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। दोस्तों पुतली करती है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। स्पर्श दृष्टि को अधिकतम दूरी का मानक मान क्या, यानी कि दूर से दूर आप लोग कितने दूर तक देख सकते हो। मानव नेत्र, यानी कि मानव नेत्र दूर से दूर दोस्तों अनंत तक देख सकता है, यानी 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है दोस्तों। तो ये जो 12 नंबर का प्रश्न है हमारा, उसका 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ये निकट दृष्टि दोष को। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो दोस्तों यह प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है दोस्तों। क्या प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है दोस्तों। 3 नंबर का 2 आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर का 2 सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या है, हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा 14 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो दोस्तों वो अभिकारक कहते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 15 नंबर में हमें एक अभिक्रिया दी हुई है, बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये जो 2 नंबर का आंसर वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार का, क्या ये 15 नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक। अब 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखते हैं हम लोग 16 नंबर का प्रश्न क्या है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर के प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो 2 नंबर का ऑप्शन आ रहा है ZnSO4 + CO, इसमें अभिक्रिया नहीं होगी। अब चलिए हम लोग 18 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो जो हमारा 18 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो 2 नंबर का आपका ऑप्शन है यही सही हो जाएगा इसका। ठीक। अब चलिए हम लोग 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं 19 का क्या है। 19 का देखिए, अभिक्रिया, ये आपका अभिक्रिया दिया है, में किसका उपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। तो दोस्तों ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है, कार्बन का यहाँ उपचयन हो रहा है, यही सही हो जाएगा दोस्तों। अब 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो दोस्तों ये जो क्षार होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है दोस्तों। ये 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 21 नंबर के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखते हैं हमारा 21 नंबर का प्रश्न है क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों मैं बता दूं 21 नंबर का जो 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, यही क्या होता है, दुर्बल ऑप्शन, दुर्बल अम्ल है दोस्तों। अब चलिए हम लोग 22 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 22 नंबर देखिए, अम्ल में जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। क्या अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों H+ आयन उत्पन्न होता है, यानी कि 22 का 1 आपका सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग दोस्तों 23 पर बात करते हैं। 23 का देखिए प्रश्न क्या है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों दही में जो हमारा जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 24 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। क्या है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है दोस्तों। तो अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है दोस्तों, यानी कि ये जो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 25 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न क्या है, कौन देखिए क्या है, कौन अधिक क्षारीय है, आपको बताना है कौन अधिक क्षारीय है। तो
देखिए जो दोस्तों जिसका पीएच मान 14 होगा वही सबसे अधिक क्षारीय होगा, ये चीज़ आपको पता ही होगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग मैंने 4 नंबर का, अब देखिए हम लोग 26 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका सही आंसर CaOCl2, यानी कि ये 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग 27 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 27 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? जल के कारण वो ऑक्सीजन बाहर निकलती है दोस्तों, ठीक ना। अब चलिए हम लोग 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, यानी कि ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, उसमें क्या बनता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का 2 हो जाएगा। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है सो जो हमारा अब 29 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है दोस्तों? तो 29 नंबर का जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आपको नजर आ रहा है मच्छर, यही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग 30 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या सो रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रुधिर के तरल भाग को दोस्तों हम लोग प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। ये 30 नंबर का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग 31 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठियों की संख्या, मछली के हृदय में कितने कोष्ठीय पाए जाते हैं दोस्तों? ये चीज़ आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1-2 कोष्ठीय की होती है दोस्तों, ये 2 कोष्ठीय होती है, सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो जो 32 नंबर का प्रश्न क्या देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो 3 नंबर का ऑप्शन आपका उत्सर्जन, ये सही हो जाएगा दोस्तों, उत्सर्जन से संबंधित है ये, ठीक। अब देखिए 33 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। तो जो मैग्नीशियम होता है दोस्तों ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 34 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो 34 नंबर देखिए प्रश्न क्या है सो इनमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है दोस्तों, तो क्या हाइड्रैम होता है, यानी 34 नंबर का 2 आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। देखिए क्या है सो एड्स रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो एड्स रोग जो होता है ये बेसिकली दोस्तों ये क्या 2 नंबर का जो आपका ऑप्शन है क्या होता है, ये विषाणु के कारण होता है दोस्तों। ये क्या विषाणु के कारण होता है एड्स रोग, ठीक। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बात कर लेते हैं। हम लोग 36 पर बात कर लेते हैं। क्या देखिए परागकोश में होता है दोस्तों, तो आपको बताना है कि परागकोश में क्या होता है। तो दोस्तों परागकोश में परागण पाया जाता है, 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 37 पर आते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो फल कहलाता है, 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 37 का। अब चलिए 38 का देख लेते हैं दोस्तों। 38 का क्या होगा? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों? तो देखिए ये 2 नंबर का ऊर्जा स्रोत है, आपको बताना है अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है, तो ये 38 नंबर का आपका 2 आपका सही हो जाएगा कोयला, ये अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर बात करते हैं। तो 39 का दोस्तों क्या होगा? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? ये 4 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है सौर सेल, यही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 40 नंबर के प्रश्न पर क्या देखिए सो निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो 2 नंबर का आपको मेथेन, ये चीज सही हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और हाँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कीजिए तभी ना हमें भी मोटिवेट मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह मजेदार वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ हो।